नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया। फाइलेरिया के मरीज कभी कभी बहुत तेज जाड़ा देके बुखार आता है, ये बोलते हुए आते हैं। कभी उनके स्क्रोटम में सूजन रहती है, कभी पैरों में सूजन होती है। यह एक प्रकार का कृमि जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। यह मुख्य रूप से लसिका तंत्र मतलब लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। जो सबसे मुख्य परजीवी है इसमें, इसका नाम है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और कुछ जगहों पर ब्रूजिया मलाई। तो इससे मच्छर काटता है और ये परजीवी बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जाकर लिम्फेटिक सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। हिंदी में इसको कहते हैं लसिका नलियों की में रुकावट। तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो मरीज के फिर जहाँ ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अगर हाथ में ऊपर लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो हाथ में पूरा सूजन आ जाएगी। पैरों में ऑब्स्ट्रक्ट किया है, पैर की नसों में, तो पैर में सूजन आ जाएगी। और अगर स्क्रोटम में अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो स्क्रोटल रीजन में सूजन आ जाएगी। तो इसका संक्रमण कैसे होता है? मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है, मच्छर में परजीवी विकसित होता है, वही मच्छर फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। ये परजीवी लिम्फेटिक सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं और नलियां बंद हो जाती हैं और वहीं सूजन आ जाती है। तो ये फाइलेरियासिस जो होती है ये 2-3 प्रकार की होती है। एक तो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो फाइलेरियासिस हो रही है, तो इसमें मरीज के पैर, हाथ, अंडकोश और कभी कभी ब्रेस्ट में सूजन मिल जाएगी। उसी की पर्टिकुलर जगह पर ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लोकलाइज्ड होता है। और एक होता है बिना लक्षण वाला फाइलेरिया। इसमें कोई सूजन नहीं होती, लेकिन जब खून में परजीवी की जांच करेंगे तो मिलेगा। मरीज को बुखार बार बार आता रहेगा और वो और किसी दवाई से नहीं ठीक होगा जब तक उसे एंटीफाइलेरिया ट्रीटमेंट ना दिया जाए। कुछ मरीजों में जो समय से इलाज नहीं मिलता है या जान नहीं पाते हैं, उसमें क्रॉनिक फाइलेरिया होता है। जिस जगह पर वो ऑब्स्ट्रक्ट किया है वहाँ पर एक परमानेंट सूजन आ जाती है, वहाँ की जो स्किन है हार्ड हो जाती है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मरीज का पैर ही नहीं काम करता। इस टाइप के केसेस अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पुराने लोग आपको मिलेंगे, ओल्डीज मिलेंगे, वो आज भी फाइलेरियल फुट लेके घूमते रहते हैं। इसमें फाइलेरिया के कारण पैर और पंजे में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है और त्वचा मोटी हो जाती है। इसे हम फाइलेरियल फुट या हाथी पांव रोग, इंग्लिश में उसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। तो इस टाइप के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं, उसमें देखिए मरीज को फाइलेरियल फुट है पहले से ही है। अब इधर उसने ठंडी में थोड़ा सिकाई कर ली तो उसमें अल्सर्स हो गए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी फाइलेरियल फुट कैसे बनता है। अगर आपके किसी भी परिचित को है तो उसकी केयर कैसे की जाए। तो फाइलेरियल फुट जो होता है वो लिम्फेटिक जो नलियां होती हैं, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसमें जो इसके कृमि होते हैं रुकावट पैदा करते हैं, तब लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता और उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, त्वचा मोटी हो जाती, खुरदरी हो जाती है और सख्त हो जाती है। शुरुआत में हल्की सूजन से प्रेजेंट करता है, फिर वो सूजन लगातार रहती है। हल्की सूजन और शुरुआत में अगर इसको तुरंत दवाई दे दी जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इग्नोर हो गया, दवाई नहीं मिली इसे, तो फिर सूजन लगातार रहती है। धीरे धीरे वहाँ की त्वचा मोटी होने लगती है और बाद में हाथी पाँव वाली स्थिति आ जाती है। इसको कहते हैं परमानेंट डैमेज। इसी को हम अपनी भाषा में एलिफेंटियासिस करते हैं। प्रारंभिक लक्षण जो फाइलेरिया के होते हैं उसमें बुखार, कपकपी, बदन दर्द और किसी पर्टिकुलर एरिया में सूजन और दर्द। अगर पुराने लक्षण हैं, पुराने रोग है, तो पंजे या पैर में भारी सूजन रहेगी, वजन रहेगा, वहाँ पर भारीपन रहेगा, त्वचा में दरार हो जाएगी, त्वचा में बार बार संक्रमण हो जाएगा। संक्रमण के कारण से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ स्मेल बहुत आती है, फाउल स्मेलिंग होता, दुर्गंध आती है।
तो इसकी जांच कैसे की जाती है? इसमें रात में खून की स्लाइड बनाई जाती है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में एंटीजन टेस्ट भी करा के देखते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डाइएथिल कार्बामेजिन मुख्य दवा है। कुछ मरीजों में अल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन भी दी जाती है। दवाइयाँ इस वार्म्स को तो मार देंगी, लेकिन अगर पुरानी सूजन है तो लिम्फेटिक सिस्टम में परमानेंट डैमेज हो गया तो पुरानी सूजन को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाती हैं। अब फाइलेरियल फुट हो गया है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसकी देखभाल कैसे की जाए। रोजाना पैर को साबुन और साफ पानी से धोएं, अच्छी तरह सुखाएं, उंगलियों के बीच में अच्छी तरह सुखाएं। अगर घाव हो गया है तो एंटीबायोटिक लगाएं। डॉक्टर के परामर्श से अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें फंगल क्रीम भी लगाएं। नाखून को साफ रखें। सोते समय पैर के नीचे तकिया लगा दिया करें और ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी बैंडेज भी दी जाती है कि बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट इडमा ना हो। और संक्रमण पड़ने पर इसका तुरंत इलाज कराएं। इसका बचाव कैसे करें? सबसे अच्छा हम लोगों की सोसाइटी के लिए मच्छरदानी है। मच्छर काटेंगे ही नहीं तो फाइलेरिया नहीं होगा। और अगर किसी को कोई भी इस टाइप के लक्षण है तो प्रारंभिक इलाज करा ले तो आगे चल के चीज़ों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।